ये वीडियो थर्ड वीडियो है चैप्टर थर्ड की, जिसका टाइटल है द प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेशन। तो इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को हम एस्टिमेट करते हैं बेस्ड ऑन सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। अब इस सैंपल रिग्रेशन फंक्शन को एस्टिमेट करने के लिए दो मेथड्स थे, OLS एंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड। इस चैप्टर में हम चेक कर रहे थे OLS से हम किस तरीके से एस्टिमेट कर सकते हैं अपने सैंपल रिग्रेशन फंक्शन को। तो अभी तक हम देख चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन, जिसमें हमने देखा था पहली प्रॉपर्टी थी कि जो रिग्रेशन लाइन होती है वो x बार कोमा y बार पॉइंट से पास करती है, यानी कि मीन ऑफ x एंड y से पास करती है हमारी रिग्रेशन लाइन। इसके बाद हमने सेकंड प्रॉपर्टी देखी थी कि जो मीन होता है एस्टिमेटेड y का वो बराबर होगा मीन ऑफ एक्चुअल y के। थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि जो एरर टर्म का मीन होता है वो बराबर होता है 0 के। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि जो एरर टर्म होता है वो अनकोरिलेटेड रहता है yi कैप से, तो समेशन म्यू आई कैप वाई आई कैप 0 होता है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि जो एरर टर्म होगी ये नॉन कोरिलेटेड होगी एक्स कैप से भी, तो समेशन म्यू कैप एक्स आई कैप भी जो है वो 0 होगा। इसके बाद हमने देखा था क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की अजम्पशंस हमने देखी थी। इसके बाद तो पहली अजम्पशन थी लीनियरिटी इन पैरामीटर्स। सेकंड अजम्पशन हमने देखी थी कि जो वैल्यूज हैं एक्स की वो फिक्स्ड होनी चाहिए, तो फिक्स्ड वैल्यूज होनी चाहिए एक्स की, ये सेकंड अजम्पशन थी। थर्ड हमने अजम्पशन देखी थी कि जो एरर टर्म है उसका जो मीन होगा वो 0 होना चाहिए। फोर्थ होमोस्केडेस्टिसिटी की अजम्पशन थी, जो कि कहती है कि जो वेरिएंस है एरर टर्म का वो कांस्टेंट होना चाहिए। फिफ्थ अजम्पशन हमने ऑटो कोरिलेशन की देखी थी, जिसमें जो कोवेरिएंस है म्यू आई म्यू जे का वो 0 होना चाहिए जब आई बराबर ना हो जे के। फिफ्थ अजम्पशन हमने ये एज्यूम किया था कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए बीटाज से, जितने भी बीटाज हैं उस इक्वेशन में। सिक्स्थ अजम्पशन हमने देखी थी कि जो वेरिएंस है एक्स का वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और कोई भी आउटलायर नहीं होना चाहिए। तो अब हम तैयार हैं अपने क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को पढ़ने के लिए। तो अभी तक हमने OLS की न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज देखी थी और अब हम देखेंगे उसकी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज। तो जो स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज हैं वो अजम्पशंस जो हमने एज्यूम करी हैं क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की, उनके ऊपर बेस्ड हैं और ये दी गई हैं गोस-मार्कोव थ्योरम में। गोस-मार्कोव थ्योरम बहुत फेमस थ्योरम है और ये थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन देती है कि OLS इतना पॉपुलर क्यों है। अब हमने देखा था कि जो हमारा बीटा 2 कैप है वो समेशन एक्स आई वाई आई ओवर समेशन एक्स आई स्क्वायर था और बीटा 1 कैप था हमारा वाई बार माइनस बीटा 2 कैप एक्स बार। लीस्ट स्क्वायर जो है ये फंक्शन होता है सैंपल डेटा का और डेटा जो है चेंज होता है सैंपल टू सैंपल। इसका मतलब जो हमारे एस्टिमेट्स हैं बीटा 1 कैप और बीटा 2 कैप ये भी चेंज होंगे सैंपल टू सैंपल। इसीलिए हमें कुछ ऐसे मेजर्स चाहिए रिलायबिलिटी के या फिर प्रिसीजन के, जिससे कि जो एस्टिमेट्स हैं हमारे बीटा 1 कैप और बीटा 2 कैप इन पर हम रिलाई कर सकें। और स्टैटिस्टिक्स में प्रिसीजन को एस्टिमेट करने के लिए हम स्टैंडर्ड एरर या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं। तो बीटा 2 कैप जो था हमारा वो समेशन एक्स आई वाई आई ओवर समेशन एक्स आई स्क्वायर था। तो ये स्मॉल एक्स आई और स्मॉल वाई आई जो है ये डेविएशन फॉर्म बताते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन एक्स आई इंटू कैपिटल वाई आई माइनस वाई बार ओवर समेशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा समेशन एक्स आई कैपिटल वाई आई माइनस समेशन एक्स आई वाई बार ओवर समेशन एक्स आई स्क्वायर। अब ये जो टर्म है समेशन एक्स आई वाई बार ये 0 होगी, क्योंकि समेशन एक्स आई वाई बार को हम लिख सकते हैं वाई बार समेशन एक्स आई, क्योंकि वाई बार जो होगा एक कांस्टेंट होगा, और समेशन एक्स आई को हम लिख सकते हैं समेशन कैपिटल एक्स आई माइनस एक्स बार, क्योंकि ये डेविएशन फॉर्म को शो कर रहा है और ये हमने देखा था कि ये 0 होता है, तो इसलिए जो टर्म होगी पूरी ये 0 हो जाएगी और हमें मिलेगा समेशन एक्स आई कैपिटल वाई आई ओवर समेशन एक्स आई स्क्वायर। अब अगर इस टर्म में हम एक्स आई ओवर समेशन एक्स आई को के आई कंसिडर कर लें तो हम बीटा 2 कैप को लिख सकते हैं समेशन वाई आई इंटू के आई, और क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बीटा 2 जो है वो लीनियर है वाई आई में, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बीटा 2 जो है वो लीनियर एस्टिमेटर होगा। अब बीटा 2 जो है वो वेटेड एवरेज है वाई आई और के आई का,
तो इसकी जो है 4 प्रॉपर्टीज होंगी जो बीटा टू कैप फॉलो करेगा। सबसे पहला कि जो समेशन के आई है वो इक्वल 0 होगा। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं। तो हमने क्योंकि एज्यूम किया था कि के आई जो है वो हमारा एक्स आई ओवर समेशन एक्स आई स्क्वायर है, तो समेशन के आई को हम लिख सकते हैं समेशन एक्स आई ओवर समेशन एक्स आई स्क्वायर। अब ये टर्म जो है बाहर आ जाएगी और हमें मिलेगा समेशन एक्स आई ओवर समेशन एक्स आई स्क्वायर। अब समेशन एक्स आई जो है वो 0 होता है, तो इसलिए समेशन के आई जो होगा ये भी होगा बराबर 0 के। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी है कि क्योंकि एक्स आई को एज्यूम किया गया नॉन स्टोकास्टिक, इसलिए जो के आई होगा वो भी नॉन स्टोकास्टिक होगा, क्योंकि हमने देखा कि के आई जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है एक्स आई पे। तीसरी प्रॉपर्टी होगी कि जो समेशन एक्स आई स्क्वायर होगा वो बराबर होगा एक्स 1 के, तो इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो के आई को हमने एज्यूम किया था एक्स आई ओवर समेशन एक्स आई स्क्वायर, तो समेशन के आई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं समेशन एक्स आई ओवर समेशन एक्स आई स्क्वायर और ये होल स्क्वायर। तो इसको लिखा जा सकता है समेशन के आई इक्वल्स टू समेशन एक्स आई स्क्वायर ओवर समेशन एक्स आई स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 1 अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर। तो यही थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि समेशन के आई स्क्वायर जो है बराबर होगा 1 अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर के। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि समेशन के आई एक्स आई बराबर होगा समेशन के आई कैपिटल एक्स आई और वो बराबर होगा 1 के। अब इसको भी वेरीफाई किया जा सकता है। तो के आई क्योंकि हम जानते हैं बराबर है एक्स आई ओवर समेशन एक्स आई स्क्वायर के, तो समेशन के आई एक्स आई ये बराबर होगा समेशन एक्स आई ओवर समेशन एक्स आई स्क्वायर इंटू एक्स आई के, और इसको हम लिख सकते हैं समेशन एक्स आई स्क्वायर ओवर समेशन एक्स आई स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 1। तो समेशन के आई एक्स आई बराबर होगा 1 के। तो ये 4 प्रॉपर्टीज होल्ड करता है अगर हम के आई को एक्स आई ओवर समेशन एक्स आई स्क्वायर कंसिडर करते हैं। अब हमने देखा था कि बीटा टू कैप जो है वो हमारे समेशन के आई वाई आई है। अब वाई आई की वैल्यू अगर हम पुट करें बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस म्यू आई, तो हमारी इक्वेशन बनेगी बीटा 2 कैप इक्वल्स टू समेशन के आई बीटा 1 कैप प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस म्यू आई। और जब हम के आई को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर तो हमें मिलेगा बीटा 1 कैप के आई, क्योंकि बीटा 1 जो है कॉन्स्टेंट है तो समेशन से बाहर चला जाएगा, प्लस बीटा 2 समेशन के आई एक्स आई, तो अगेन बीटा 2 कॉन्स्टेंट है तो वो भी समेशन से बाहर चला जाएगा, प्लस के आई म्यू आई। अभी हमने पीछे देखा था कि के आई जो समेशन के आई है वो 0 होता है, तो ये फर्स्ट टर्म जो होगी वो 0 हो जाएगी, और समेशन के आई एक्स आई 1 होता है तो ये सेकंड टर्म होगी 1 हो जाएगी। तो हमें मिलेगा बीटा 2 कैप इक्वल्स टू बीटा 2 प्लस समेशन के आई म्यू आई। अब अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन ए कंसिडर करते हैं और इस इक्वेशन में हम एक्सपेक्टेशन लेते हैं दोनों साइड, तो हमें मिलेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा 2 कैप बराबर एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा 2 प्लस समेशन के आई एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू आई इक्वल्स बीटा 2। अब ये जो एक्सपेक्टेशन है म्यू आई की ये हमें पता है कि 0 होगी, तो ये जो पूरी टर्म होगी ये 0 हो जाएगी। तो बीटा 2 कैप की एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी वो बराबर हो जाएगी बीटा 2 के, यानी कि बीटा 2 जो है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है बीटा 2 का। इसी तरीके से हम दिखा सकते हैं बीटा 1 के लिए भी कि बीटा 1 जो है वो लीनियर है और अनबायस्ड एस्टिमेटर है बीटा 1 का। अब हम देखते हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एरर को लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स के। तो वेरिएंस जो होगा बीटा 2 कैप का वो होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा 2 कैप माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा 2 कैप होल का स्क्वायर। अब अभी हमने पीछे देखा था कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है बीटा 2 कैप की वो बीटा 2 है, तो हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा 2 कैप माइनस बीटा 2 का होल स्क्वायर, ये वेरिएंस होगा बीटा 2 कैप का। और इक्वेशन ए में हमने देखा था कि बीटा 2 कैप इक्वल्स टू बीटा 2 प्लस समेशन के आई म्यू आई, तो अगर हम इस बीटा 2 को उधर ले जाएं तो हमें मिलेगा बीटा 2 कैप माइनस बीटा 2 इक्वल्स समेशन के आई म्यू आई, और इसको हम यूज करते हैं यहाँ पर इस इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा कि जो वेरिएंस है बीटा 2 कैप का ये बराबर होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समेशन के आई म्यू आई का स्क्वायर। अब समेशन के आई म्यू आई को हम एक्सपेंड करेंगे तो वो होगा k1 स्क्वायर म्यू 1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर म्यू 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल kn स्क्वायर म्यू n स्क्वायर।
और k1 k2 μ1 μ2 प्लस सो ऑन टिल kn-1 kn μn-1 μn। अब हम ये जानते हैं कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी म्यू आई स्क्वायर की वो एक कांस्टेंट होगी, क्योंकि होमोस्कोडास्टिसिटी की अजम्पशन हमने अज्यूम करी है। और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी म्यू आई एन म्यू जे की वो जीरो होगी, क्योंकि हमने कोई ऑटो कोरिलेशन अज्यूम नहीं किया। तो जब हम इस एक्सपेक्टेड वैल्यू को इस ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा k1 स्क्वायर म्यू स्क्वायर, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगी म्यू1 स्क्वायर की वो सिग्मा लिख सकते हैं, तो k1 स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, ये सेकेंड वाली टर्म के साथ होगा टिल kn स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। और ये सारी टर्म्स के लिए जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे तो जीरो हो जाएगी, तो ये पूरी टर्म हमारी जीरो हो जाएगी और हमें मिलेगा सिग्मा स्क्वायर, अगर हम कॉमन लें तो समेशन के आई स्क्वायर। और के आई स्क्वायर को अभी हमने देखा था प्रॉपर्टी थर्ड से कि वो बराबर होगी 1 अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर के। तो उसको जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें वेरिएंस मिलेगा, वेरिएंस ऑफ बीटा टू कैप सिग्मा स्क्वायर अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर। और जो स्टैंडर्ड एरर होता है वो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा टू कैप जो हो जाएगा सिग्मा ओवर अंडर रूट समेशन एक्स आई स्क्वायर। इसी तरीके से हम वेरिएंस निकाल सकते हैं बीटा वन कैप का, जो कि आएगा समेशन कैपिटल एक्स आई स्क्वायर ओवर एन टाइम्स समेशन एक्स आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा स्क्वायर। और स्टैंडर्ड एरर आएगा सिग्मा टाइम्स होल अंडर रूट ऑफ समेशन कैपिटल एक्स आई स्क्वायर ओवर एन टाइम्स समेशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर। और जो सिग्मा कैप स्क्वायर है ये समेशन म्यू आई कैप स्क्वायर ओवर एन माइनस टू के बराबर आएगा। अब यहाँ से हम समेशन म्यू आई कैप स्क्वायर को जो है कंप्यूट कर सकते हैं। तो समेशन म्यू आई कैप स्क्वायर जो है इसको लिखा जा सकता है वाई आई माइनस बीटा वन कैप माइनस बीटा टू कैप एक्स आई स्क्वायर, और या फिर डेविएशन फॉर्म में हम लिख सकते हैं समेशन स्मॉल वाई आई स्क्वायर माइनस बीटा टू कैप स्क्वायर समेशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर। और यहाँ पे हम अगर बीटा टू कैप की वैल्यू जो हमने भी देखी थी पहले वो समेशन एक्स आई वाई आई ओवर समेशन एक्स आई स्क्वायर है, उसको अगर हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो हमें मिलेगा म्यू आई कैप स्क्वायर इक्वल टू समेशन वाई आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई वाई आई स्क्वायर अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर। अब हम फीचर्स देखते हैं वेरिएंस के और स्टैंडर्ड एरर के बीटा वन कैप और बीटा टू कैप के। तो जो वेरिएंस होगा बीटा टू कैप का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सिग्मा स्क्वायर के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा समेशन एक्स आई स्क्वायर के। तो ये हमने देखा था कि जो वेरिएंस है बीटा टू कैप का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा स्क्वायर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर के। और इसी तरीके से जो वेरिएंस होगा बीटा वन कैप का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सिग्मा स्क्वायर के और समेशन कैपिटल एक्स आई स्क्वायर के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन सिग्मा एक्स आई स्क्वायर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एन के भी। और जो कोवेरिएंस है बीटा वन कैप और बीटा टू कैप का ये बराबर होगा माइनस कैपिटल एक्स बार वेरिएंस ऑफ बीटा टू कैप, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स बार सिग्मा स्क्वायर ओवर समेशन एक्स आई स्क्वायर। तो जो वेरिएंस होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से जो कोवेरिएंस होगा बीटा वन कैप और बीटा टू कैप का ये डिपेंड करेगा एक्स बार के साइन पे। तो अगर एक्स बार पॉजिटिव है तो जो कोवेरिएंस होगा वो नेगेटिव होगा। तो अगर बीटा टू ओवर एस्टिमेटेड है तो जो इंटरसेप्ट होगा बीटा वन वो अंडर एस्टिमेट होगा। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि हम किस तरीके से रिलायबिलिटी को जज कर सकते हैं एस्टिमेट्स की उनके वेरिएंस और स्टैंडर्ड एरर के बेस पे। तो इसका आंसर हम देंगे आने वाली वीडियो में, तो वो चैप्टर 5 में हमें इसका आंसर मिलेगा। कोवेरिएंस ऑफ बीटा वन कैप एंड बीटा टू कैप को लिखा जा सकता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा वन कैप माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा वन कैप इंटू बीटा टू कैप माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा टू कैप। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा वन कैप बीटा वन होती है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा टू कैप बीटा टू होती है। तो हम लिख सकते हैं बीटा वन कैप माइनस बीटा टू कैप माइनस बीटा टू, ये उसका होल का एक्सपेक्टेड ये कोवेरिएंस होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बीटा वन कैप ये बराबर होता है वाई बार माइनस बीटा टू कैप एक्स बार के। तो अगर इस इक्वेशन की हम एक्सपेक्टेशन लें तो हमें मिलेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा वन कैप इक्वल्स, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई बार जो है वो वाई बार ही होगी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा टू कैप। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा टू कैप जो है वो बीटा टू होगी। तो ये हमें हो जाएगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा वन कैप इक्वल्स है वाई बार माइनस बी टू टाइम्स एक्स बार। तो जब हम इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा बीटा वन कैप माइनस बीटा वन इक्वल्स बीटा टू कैप एक्स बार माइनस बीटा टू एक्स बार। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बार अगर कॉमन ले लें बीटा टू कैप माइनस बीटा टू, और इसको हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमें मिलेगा माइनस एक्स बार एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा टू कैप माइनस बीटा टू होल स्क्वायर। अब ये जो होता है
ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो कोवेरिएंस है बीटा 1 कैप और बीटा 2 कैप का, ये लिखा जा सकता है माइनस एक्स बार वेरिएंस ऑफ बीटा 2 कैप। अब आने वाली वीडियो में हम गॉस मार्कोव थ्योरम देखेंगे। थैंक यू।